मैं मौजूद हूँ इस समय लखनऊ की मध्य विधानसभा सीट पर। लखनऊ मध्य विधानसभा सीट काफी हॉट मानी जाती है। वजह यह है कि तमाम सारे प्रत्याशियों ने अपना अपना दबदबा दिखाने के लिए चुनाव प्रचार भी जारी कर दिया है, जबकि अभी तक टिकट फाइनल नहीं है। बात करें समाजवादी पार्टी की तो तकरीबन 10 कैंडिडेट्स आवेदन कर चुके हैं, जिनमें अभी किसी को टिकट नहीं दिया गया है। इसी क्रम में सचिन कंछल जी इस विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, पर्सनल मीट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मैं दिखा सकता हूं आपको, ये तमाम सारे लोग हैंडबिल बांट रहे हैं, लोगों से पर्सनल मीट कर रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा, ये लोग हैं, देखिए मैं बात करूंगा, कोशिश करूंगा, यहाँ लोग हैं। ये सचिन कंछल साहब हैं, गालिबन मास्क लगाए हुए हैं, मैं अगर सही पहचान रहा हूँ सचिन कंछल जी हैं। ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सचिन जी पब्लिक मीट कर रहे हैं, लोग भी आपके साथ दिख रहे हैं। अभी टिकट फाइनल नहीं है, शुरुआत आपने कर दी है जी। देखिए हम लोग निकले हैं माननीय अखिलेश जी के लिए संदेश लेके जन जन के लिए। लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार आने वाले चुनाव में परिवर्तन करना है, और जो वर्तमान सरकार जिसने हर वर्ग को परेशान कर रखा है, त्रस्त कर रखा है, किसी को राहत नहीं दी है, इस सरकार को हटाना है। सचिन कंछल साहब कह रहे हैं मैं आपको रोकूंगा, ये कह रहे हैं परिवर्तन चाहे। मैं देखता हूँ जनता परिवर्तन चाहती है कि नहीं। भाई साहब नाम क्या है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार, किसको वोट जा रहा है आपका? सपा को। समाजवादी पार्टी को? क्यों? भारतीय जनता पार्टी तो बढ़िया पार्टी है, अच्छी सरकार चला रही है। नहीं, अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी है? बहुत खराब है। वजह बता दीजिए, दो वजह बताइए जिस पे खराब आपको लग रही हो, खुलकर बताइए ना। आपको क्या दिक्कत है? क्या बताएं? आप वोट सपा को देंगे, अखिलेश यादव को? तो 5 साल पहले तो काम उन्होंने किया नहीं था, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। मैं जनता का जवाब है, अखिलेश यादव को वोट देंगे। और कुछ लोग बैठे हैं। भैया क्या नाम है आपका? हीरालाल। हीरालाल, किसको वोट देंगे? यादव वोट देंगे, अखिलेश यादव को। आपका वोट किसको जाएगा? बस यादव जाएगा। यादव। आपका वोट? अखिलेश यादव। आपका वोट? अखिलेश यादव। देखिए ये अमीनाबाद में लोग खड़े हुए हैं। आप लोग भैया काम क्या करते हैं? ट्राली चलाते हैं। ट्राली चलाते हैं। मजदूर तबका है, डेली वेजेस पर काम करता है, रोज का रोजगार खुद तलाशता है, खाता है और सो जाता है। मस्त जीवन जीते हैं ये लोग, और अब की बार परिवर्तन का इरादा इन्होंने किया है। मध्य विधानसभा में हम और आगे बढ़ेंगे, सचिन जी के साथ देखते हैं क्या है लोगों की राय, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी यहाँ पर है, इनके साथ जुड़ा हुआ है। आपका शुभ नाम? विकास। विकास जी, 2022 में आपका वोट किसको? सीधा सवाल किया है मैंने। पर कॉन्फिडेंशियल इसको रहने दीजिए, लेट द टाइम कम, तब देख लें कैसे क्या करना है। चलिए आपके सवाल पर मैं ठीक है, आपसे मैं सहमत हूं कि लेट द टाइम कम देन वी विल डिसाइड। दूसरा सवाल, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या परिवर्तन जनता ढूंढ रही है या कि सब कुछ सही लग रहा है? पब्लिक थोड़ा चेंज चाह रही है इस बार। पब्लिक चेंज चाह रही है, खुलकर मतदाता। देखिए ये पढ़ा लिखा वर्ग है, मेरे ख्याल से व्यवसायी हैं आप यहाँ? जी जी जी। ये व्यवसायी वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, दिमाग से बात, जाहिर सी बात है पढ़े लिखे लोग दिमाग से बातें करते हैं। भाई साहब का कहना है कि पब्लिक चेंज तो चाह रही है, लेकिन वोट चूंकि कॉन्फिडेंशियल होता है इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूं। मैं सहमत हूं इनसे। चलिए इस विधानसभा में और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सचिन कंछल जी के साथ कितने लोग हैं, समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी। मैं मध्य विधानसभा में हूँ, सचिन कंछल की चुनावी यात्रा को लगातार कवर कर रहा हूँ और देख रहा हूँ क्या है। मैं कोशिश करता हूँ बात करने की, अगर भाई साहब राजी होते हैं मुझसे बात करने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम वारसी है। नईम वारसी साहब, 2022 का चुनाव सर पर है। आपके सामने सचिन कंछल साहब खड़े हुए हैं जो समाजवादी पार्टी की टिकट की लाइन में है, और यदि टिकट मिलता है तो आपके क्षेत्र से ये चुनाव लड़ेंगे। इनके लिए आपकी क्या संवेदनाएं हैं? इनके लिए मेरा पूर्ण रूप से पूरा आशीर्वाद है कि आगे बढ़े, तरक्की करें, क्योंकि इनके फादर जो है व्यापारी नेता रहे हैं, एक अच्छे सीनियर नेता थे और गरीबों के हमदर्द थे वो, और बहुत नामी आदमी थे वो, व्यापारियों का बड़े ख्याल रखते थे। दूसरा सवाल आपसे, 2022 के चुनाव में क्या व्यापारी वर्ग सत्ता परिवर्तन चाह रहा है या मौजूदा सरकार कंटिन्यू? नहीं, सत्ता परिवर्तन तो बिल्कुल चाह रहा है। हर वर्ग का आदमी सत्ता का परिवर्तन चाह रहा है, क्योंकि ये सत्ता में जो गवर्नमेंट आई है इससे आदमी महंगाई से बहुत त्रस्त हो गया है। हम लोग व्यापारी हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा हम लोग के ऊपर खुद बहुत बड़ी मार पड़ी हुई है महंगाई की,
और कस्टमर तो बेचारा मरा हुआ ही है। हम लोग कितना समझाते हैं उसकी समझ में नहीं आता है। वो आज भी जो है 2015, 2012, 2014 का रुझान में है कि हमको उतने ही का सामान मिलेगा, लेकिन जब से सरकार ये आई है तब से महंगाई जो है चरम सीमा पर है। महंगाई पर व्यापारी वर्ग नाराज है। इस चुनावी यात्रा को हम बढ़ाएंगे आगे, देखते हैं सचिन कंचल की मध्य विधानसभा और क्या बोलती है। सचिन कंचल जी मध्य विधानसभा में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से जाकर पर्सनल मीट कर रहे हैं, प्रचार तो नहीं कहेंगे, लोगों से मीट कर रहे हैं और उनके मिजाज से वाकिफियत रखते हैं, क्योंकि इसी समाज से आते हैं और यहीं से इनकी ताल्लुक रहा है। मैं देखूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा, अगर व्यापारी वर्ग हमसे बात करने को राजी होता है तो। जी, आपका शुभ नाम? बलबीर अरोड़ा। बलबीर अरोड़ा जी, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा आपका वोट किसको जाएगा, किस पार्टी को, चूंकि कॉन्फिडेंशियल होता है वोट। ये जरूर पूछूंगा क्या 22 में आप लोग परिवर्तन देख रहे हैं या फिर पुरानी सरकार कंटिन्यू चाहते हैं? लगी रहा है, परिवर्तन लगी रहा है। अरोड़ा जी का साफ कहना है कि परिवर्तन दिख रहा है, यानी कि व्यापारी वर्ग जो प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है उस वर्ग में भी कहीं ना कहीं निराशा है और परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। हम इस सफर को जारी रखेंगे सचिन कंचल के साथ, हम देखते हैं आगे और क्या होता है। तो और कुछ लोगों के पास ले चलता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ व्यापारी वर्ग के जहन में क्या चल रहा है। खासकर जो ये अमीनाबाद है, मध्य विधानसभा का ये जो क्षेत्र है अमीनाबाद, इसका प्रभुत्व शुरू से रहा है। अगर पिछले जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जान कही जाती है अमीनाबाद, और अमीनाबाद तो खैर है ही अमीनाबाद। का शुभ नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, 2022 में मैं आपका वोट नहीं पूछूंगा, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, क्या सत्ता परिवर्तन होगा या सरकार जो मौजूदा चल रही है ये कंटिन्यू होगी? सत्ता परिवर्तन होगा सर, इस बार बिल्कुल होगा सर। क्यों होगा, ऐसा क्यों लग रहा है? सरकार क्या, सरकार तो काम कर रही है। हर आदमी परिवर्तन चाह रहा था। परिवर्तन तो जनाब प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो हर बार होता है, सुबह होती है, शाम होती है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लेकिन सरकार अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी की चली है तो एक बार तो और मौका देना चाहिए जनता को। एक बार मौका दे दिया, दूसरी पार्टी को मौका देना चाहिए कम से कम। चलिए, अब मैं दूसरा सवाल करता हूं जल्दी से और फिर अलविदा चाहूंगा। सचिन कंचल जी टिकट की लाइन में है, मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से टिकट। यदि टिकट होता है तो अमीनाबाद क्या करेगा? पूरा सहयोग करेगा इनके साथ। चलिए, व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर है और सचिन कंचल के साथ का वादा है। इस सफर को हम जारी रखेंगे, चलेंगे सचिन कंचल की इस यात्रा को देखने के लिए आगे। आपका शुभ नाम क्या है? गोपाल अग्रवाल। गोपाल अग्रवाल जी, 2022 का चुनाव सर पर है। सचिन कंचल मध्य विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट चाह रहे हैं और लगभग इनका टिकट, इनका कहना है, तय है। जनता भी कह रही है इनका टिकट तय है, चूंकि जमीनी लोग हैं, पिताजी ने भी बहुत कुछ किया है। तो अगर इनको टिकट मिलता है तो आपकी क्या राय है? नहीं, ठीक ही रहेगा भाई साहब, बढ़िया रहेगा, साथ मिलेगा। हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, उनके बेटे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल बहुत छोटा सा आपसे करके फिर इजाजत चाहूंगा। 2022 में क्या व्यापारी वर्ग जो आपका है अमीनाबाद का, क्या परिवर्तन देख रहा है? इसके बारे में भाई साहब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ अभी। भाई साहब का कहना है परिवर्तन के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन सचिन अग्रवाल के नाम पर ये तैयार हैं, कह रहे हैं पुराने रिश्ते हैं और रिश्तों का ख्याल किया जाएगा। इस सफर को हम जारी रखेंगे, चलेंगे आगे, देखते हैं सचिन कंचल की और चुनावी यात्रा क्या है। मैं इनके साथ हूं और इस बीच ये लगातार लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं और मैं ये दुकान है जो कि महिलाओं से संबंधित है। यहाँ पर हार और ये झुमके सारे सामान मिलते हैं। यहाँ पर कुछ कस्टमर्स हैं, देखिए, ये देख रहे हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी बहनें खड़ी हुई हैं। जी, आपका क्या नाम है? निहारिका। निहारिका, इस बार 2022 में परिवर्तन चाहती हैं आप लोग या कि भारतीय जनता पार्टी ही अब की फिर जीते? नहीं, हम लोग बिल्कुल चाहते हैं। किन 2 मुद्दों पर आप परिवर्तन चाहती हैं? 2 मुद्दे कौन से हैं जिस पर आप इस सरकार को हटाकर नई सरकार लाना चाहती हैं? बताइए आप। एजुकेशन। तो इस सरकार में तो एजुकेशन है, वो तो सबको पता है कितनी एजुकेशन है। हो चुकी है जी, बहुत ज्यादा ही स्पॉइल हो चुकी है, बहुत हद तक। कोविड में बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था से आप त्रस्त हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। इस सफर को हम आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं मध्य का और क्या हाल है। सचिन कंचल मध्य विधानसभा में वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ जो है व्यापारी वर्ग भी है, मैं लगातार बात कर रहा हूँ, कितने व्यापारियों से मैंने बात किया है। आपका शुभ नाम? कमल कहते हैं मुझे। कमल जी,
मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा आपका वोट किसको, चूंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज है। इतना जरूर पूछूंगा, क्या 2022 के चुनाव में जनता सत्ता परिवर्तन चाह रही है या नहीं? इसमें दोनों प्रकार के मत हैं। आप अपना मत बता दीजिए, अगर बताना चाह रहे हैं हमको नहीं तो। चाह रहे हैं। आपका मत क्या है, परिवर्तन होना चाहिए या हमारा नहीं? मत तो देखिए, हमारा मत है फिलहाल इनके साथ में है, और एक पर्सनल वो भी कह सकते हैं कि आशीर्वाद रहे हमारा इन पर, ये वाली बात है। 2022 में कमल जी का कहना है कि कमल खिले या ना खिले, साइकिल चले या ना चले, लेकिन सचिन कंछल को वोट मिलेगा।